देखिए, मोदी पर देश का मूड कार्यक्रम में आज हमारी मौजूदगी रोहतक में है। रोहतक में चुनाव छठे चरण में है। छठा चरण यानी कि 25 मई को यहाँ पर पड़ेंगे मतदान। लेकिन उससे पहले हम पहुंचे हैं यहाँ पर लोगों के बीच, लोगों की बातों को समझने के लिए कि आखिरकार उनके मन में क्या है, मूड में क्या है, और आखिरकार समझेंगे उनसे, जानेंगे उनसे कि किसके लिए वो तैयार है, वोट किसको देंगे, और आखिरकार जब चुनाव का दिन आएगा तो मतदान जो है वो किस पर होगा। सर आप बताएं, किसको वोट देंगे? सर कांग्रेस तो देश बेच पार्टी है। ठीक है, सारा देश बेच खाया इन्होंने। ये सरकार ठीक है, ठीक है। ये सामूहिक काम ज्यादा करते हैं, पर्सनल काम कम करते हैं लोगों के। सामूहिक काम ज्यादा करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। नेशनलिस्ट है ये पूरे। ठीक है, ठीक है। सर आप बताइए, किसको वोट देंगे? सर आप बीजेपी को। सर कारण भी बताइए। कारण देश की पार्टी है, देश के लिए काम कर रहे हैं और स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहे। सर मतलब बीजेपी की तरफ जो है वो थोड़ा सा झुकाव इसलिए क्योंकि देश के लिए काम। जी जी, ठीक है, चलिए, बीजेपी के लिए झुकाव इसलिए क्योंकि ये पार्टी देश के लिए काम करती है, ऐसा मानना है। बहरहाल चलिए, और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। हालांकि देखिए, यहाँ पर चुनाव छठे चरण में है और जो समीकरण है वो ये बनता है कि अभी जो कैंडिडेट्स है वो भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। सर वोट किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। सर क्यों? सारे वर्क बहुत बढ़िया हो रहे हैं। रोड देखो कितने शानदार हो रहे हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। कानून व्यवस्था सब सही है। कानून व्यवस्था एक नंबर की, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। तो इसलिए बीजेपी को वोट जाएगा। किसको दीजिएगा वोट? पिछली बार तो हमने बीजेपी को ही दिया था, कमल को। हाँ, इस बार किसको? इस बार देखते हैं, देखो भाई है कमल ही देंगे। इस बार किसको? कमल को। हाँ, कमल को मन बना लिया है। बना लिया। वोट किसको सर? कमल को। क्यों? नरेंद्र मोदी की वजह से। और चलिए, हम कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। बिहार में रहते हैं, वहाँ पे किसको जाएगा वोट? बीजेपी को जी। बीजेपी को। क्यों बीजेपी को? बहुत काम अच्छे काम किए हैं जी, देश के विकास किए हैं। कल वोट किसको देंगे? जो का उसको दे देंगे वोट। तो हम तो जो काम करेगा उसकी वोट है। वोट देते हैं? देते हैं। इस बार किसको? जो काम करेगा उसी को देंगे। कौन काम कर रहा है? काम कर रही है बीजेपी, कर रही है। बीजेपी कर रही है। हाँ, क्या बढ़िया काम किया बीजेपी? सारे काम अच्छे करे हैं। वोट देते हैं? हाँ जी मैडम, वोट देते किसको दीजिएगा वोट? पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, किसको? मैडम, वो तो समय बताएंगे मैडम। कुछ समझ आता है ये क्या काम वाम हुआ है, नहीं हुआ है, किसको लाना चाहिए? वो बीजेपी को लाएंगे। हाँ जी, वोट किसको? हम तो हुड्डा को देंगे जी। हाँ जी, कारण बताएंगे। हाँ जी, वो उनके राज में बढ़िया काम था, सबका मतलब काम काज अच्छे चल रहे थे। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? उसको कहला दिया, आप बताइए, यूथ हैं, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस अच्छी है, उसी को वोट देंगे। कांग्रेस अच्छी इसीलिए वोट देंगे। ये पूरा एक मार्केट है जिसमें कि कई सारे और कई तरह के लोग हैं। आपका वोट देखेंगे जी किसको जाएगा। अच्छा, अभी सोचा नहीं? अभी सोचा नहीं है। लेकिन फिर भी झुकाव किसकी तरफ? जो काम करेगा उसकी तरफ झुकाओ। जो काम करेगा उसकी तरफ। रोहतक के लोगों का देखिए, ये एक पंच लाइन है कि जो काम करेगा उसकी तरफ वोट करेंगे। जी, वोट किसको? वोट कांग्रेस को। बीजेपी ने किया क्या है? वोट डालती हैं? हाँ जी, डालते हैं। किसको डालिएगा वोट इस बार? जो हमारी एग्जिस्टिंग सरकार है उसको ही डालेंगे। अच्छा काम कर रही है? हाँ, अच्छा कर रही है। अच्छा, ठीक है। वोट किसको सर? बीजेपी को। बीजेपी को जाने के पीछे? वो काम अच्छा कर रही है। आप वोट डालती हैं आंटी जी? किसको दीजिएगा वोट? बीजेपी। बीजेपी को दीजिएगा, अच्छी लगती है। हाँ, ठीक है। वोट किसको? हम बीजेपी को। वोट किसको? बीजेपी को। बीजेपी। नोटा। नोटा कोई पसंद नहीं। वोट किसको सर? बीजेपी। बीजेपी। वोट किसको? बीजेपी। मैम वोट किसको? बीजेपी को मैम। अच्छा, बीजेपी को। क्यों बीजेपी को मैम? काफी अच्छा काम किया बीजेपी में मैम। ठीक है। सर वोट किसको? कांग्रेस। कांग्रेस को। अच्छा सर, कांग्रेस को क्यों? बिल्कुल जी, एक बार तो बदलाव चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। तो देखिए, मौजूदगी हमारी रोहतक में, और यहाँ के जब लोगों से आप बात करते हैं तो लोग बिल्कुल बटे हुए। एक पक्ष वो है जो कांग्रेस को बहुत पसंद करता है, एक पक्ष वो है जो बीजेपी को बहुत पसंद करता है। लेकिन सवाल ये है कि जब मतदान होगा तो आखिरकार मत किसके लिए जाएगा? 4 जून को फैसला है, लेकिन उससे पहले लोगों का मत जानना जरूरी है कि आखिरकार उनके मन में क्या है, उनका मूड क्या है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर वो परिवर्तन चाहते हैं या फिर वही वापस सरकार चाहते हैं। सर वोट किसको? वोट जो देश के हित में काम करेगा उसी को। तो कौन कर रहा है सर काम? इस समय तो मोदी कर रहा है काम, तो इसीलिए वोट उनको। वोट उनको। सर वोट किसको? वोट देंगे जी बीजेपी को। बीजेपी को। बीजेपी काम कर रही है? कर रही है काम जी, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। सबसे बेहतरीन क्या लगता है? हाँ जी, सबसे बेहतरीन क्या लगता है? बेहतरीन मोदी का काम लगता है, बढ़िया बेहतरीन। अच्छा, मोदी का काम लगता है। हाँ जी। ठीक है सर। मैम वोट किसको? बीजेपी जी। अच्छा, आप मैम महिला हैं, इतनी सारी चीजें देखती हैं, क्या परिवर्तन देखती हैं पिछले सालों में?
महिला सशक्तिकरण में सुधार हुआ है मैडम, बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे जो मेन बात है वो जिस तरह एम्प्लॉयमेंट की है, जिस तरह बेरोजगारी दर घटी है, रोजगार बहुत बढ़िया बढ़े हैं और बिना खर्ची बिना पर्ची बहुत बढ़िया सिलेक्शन हो रही है बच्चों के, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत ही बढ़िया। सर वोट किसको? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी को सर क्यों? उनके काम के लिए। काम बढ़िया कर रही है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सबसे बेहतरीन क्या? सबसे बेहतरीन राम मंदिर, धारा 370 और उसके बाद जो और जितने भी फैसले आ रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे आ रहे हैं। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं। महिलाएं, मैम वोट किसको? बीजेपी को। बीजेपी को। कोई रीजन भी है मैम? बस पसंद है? पसंद है। पसंद है। वोट किसको आंटी? हम तो मोदी को ही देंगे। मोदी को ही देंगे। पसंद है मोदी? मोदी पसंद है, अच्छा काम कर रहा है। बढ़िया काम कर रहा है। हाँ, बढ़िया काम कर। अच्छा ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग वोट डालते हो? हाँ जी। किसको देंगी वोट? यूथ हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, इतनी सारे सॉल्यूशन है, कौन अच्छा लगता है? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी अच्छे लगते हैं? उनके चेंजेस मैंने देखे हैं सोसाइटी में, सो यस। मोदी जी। ओके ग्रेट। सर वोट किसको? मोदी। क्यों मोदी? सबसे बेस्ट मोदी। कैसे मोदी? परिवर्तन। उसको कुछ खाने का वो नहीं है लालच, ना उसका कोई घर परिवार, बस वो दूसरों के लिए जीता है। खाने का कोई लालच नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है और इसीलिए मोदी को चुनेंगे, ऐसा ये यूथ कह रहे थे। मैम वोट देंगे? हाँ जी। किसको दीजिएगा? जो काम अच्छे करेगा उसी को देंगे। कौन अच्छा काम कर रहा है? मोदी सरकार कर। अच्छा काम कर रही है मोदी? हाँ जी। तो चलिए बढ़िया काम कर रही है। मैम वोट किसको? वोट किसी को नहीं, जो काम नहीं करता उसको वोट कैसे? काम नहीं कर रहा, नहीं काम कर रहा है, बिल्कुल एकदम मन लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं, तो किसी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। तो देखिए मौजूदगी हमारी रोहतक में है और रोहतक के जो कुछ लोग हैं वो भी मौजूद है हमारे साथ। अब इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार रोहतक में किसका मूड बना हुआ है। तो सर रोहतक में सरकार किसकी? भाजपा की। अच्छा भाजपा की, क्यों सर? भाजपा ने विकास के लिए बहुत ज़्यादा विकास के कार्य किए हैं और मोदी जी के नेतृत्व में मेरे हिसाब से बढ़िया मिशन। हाँ बिल्कुल। आप बताइए। अपन तो मोदी जी के साथ हैं शुरू से ही। सर क्यों मोदी जी, मतलब क्या लगता है बेहतरीन क्या है मोदी जी? मोदी जी के जितने भी फैसले हुए हैं वो बहुत ही अच्छे हुए हैं। काफी देश के हित में हुए हैं, सारे जो जितने भी फैसले हुए हैं वो देश के हित में हुए हैं। देश के हित में फैसले हुए हैं, इसीलिए। वोट किसको? वोट मोदी के लिए। कहाँ से है बाबा? मथुरा से। मथुरा से। वोट किसको? बीजेपी को। बढ़िया बढ़िया काम कर रही है बीजेपी। हाँ बढ़िया काम। बढ़िया बीजेपी बीजेपी बीजेपी। सर वोट किसको? वोट जो देश के लिए सेवा करेगा। कौन कर रहा है देश के लिए सेवा? आज तो मोदी कर रहा है। कर रहा है, बढ़िया। तो वोट उसी को। देखो जो देश सेवा करेगा जी, देश के साथ काम के साथ जो काम करेगा वोट उसी को। वोट किसको इस बार? वोट सोचते हैं, वैसे अपना सीक्रेट मामला है ये। सीक्रेट मामला है। बढ़िया काम कर रही है नहीं कर रही बीजेपी? चेंज करेंगे या बीजेपी के साथ? अभी देखो बीजेपी की कुछ चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन कुछ चीज नहीं थी। हाँ कुछ हैं, लेकिन कम्प्लीटली सिस्टम ठीक नहीं है। तो मानसरोवर पार्क रोहतक में हमारी मौजूदगी और लगातार यहाँ पर अलग अलग जगहों पर हम गए हैं, कई जगहों पर हमने बातचीत की है। कोशिश यही है कि यहाँ के लोगों के मन में है वो क्या जानने की हम कोशिश करें। अंकल वोट किसको? अब देखो हिंदुस्तान को कौन आगे लेके गया है, कौन कहाँ लेके गया है, किसने 70 साल में क्या 55 साल में क्या करना चाहिए था, 15 साल में वो कैसे हुआ है। और सारी लोगों को मैं ये कहूँगा इसका कंपैरिजन करो और मिलके अपना फैसला करो, अपनी बुद्धि यूज करके करो। सर वोट किसको? बीजेपी को। अच्छा बीजेपी को क्यों? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। जो राम को। आप गए अयोध्या? बिल्कुल गया। पसंद आया? बहुत अच्छा। बढ़िया बनाया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसीलिए बीजेपी। इसलिए बीजेपी को। वोट किसको मैम? बीजेपी को मैम। अच्छा आप क्यों बीजेपी को? महिलाएं हैं, युवा हैं, क्या लगता है कि क्यों बीजेपी को लाना? बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऑनलाइन पे आ गए हैं हम, डिजिटल पे आ गए हैं, राम मंदिर बना है, बहुत सारी चीज़ों में टेक्निकली स्ट्रांग हो रहे हैं हम लोग MNCs यहाँ आती हैं, हम बाहर जा रहे हैं, इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर सेल आउट हो रहे हैं, तो बहुत सारे इम्प्रूवमेंट। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए बीजेपी को वोट डालना है, लेकिन वो क्यों डालना है अगर आप कहें तो बहुत ही अच्छे से बताया उन्होंने कि उनका जो विजन है, वो जो सोच है वो क्लियर है और वो सभी होगी जब आप समझ पाएंगे कि हाँ आपके लिए क्या बेहतर और क्या नहीं। सर वोट किसको डालेंगे इस बार? मोदी सरकार को। हाँ मोदी सरकार को। लेकिन क्यों? बढ़िया काम कर रही है बीजेपी सरकार। सर वोट किसको? हम तो बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को। सर क्यों, कोई खास वजह? नहीं 10 साल में काम भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। दिखता है चेंजेस? दिखते हैं जी, बिल्कुल दिखते हैं। यही क्या है सर आप? हाँ जी रोहतक। रोहतक है। सर आप वोट किसको? बीजेपी को। अच्छा आप भी बीजेपी को। सर क्या चेंजेस, मेजर चेंजेस नजर आते हैं, समय के साथ क्या बदला है?
सब कुछ बदला है, देश बदल रहा है, सब कुछ बदला है। अपना करप्शन सबसे ज़्यादा आप करप्शन पे देख पा रहे हो कि क्या काम हो रहा है। करप्शन के ऊपर रोड्स बन रही हैं, नए नए स्कूल, मेडिकल कॉलेज, मतलब चेंजेस दिखते हैं, इसीलिए एक्सप्रेस वेज जितने इन्होंने दिए हैं 10 साल के अंदर, वो पहले कभी नहीं बन पाए। सर वोट किसको? और देखेंगे जी, मतलब जिसको भी वाकई कुल मिला के क्या है कि जो रुझान है मान लो बीजेपी की तरफ है, लेकिन क्या है कि महंगाई वगैरह का जो भी सिस्टम है, महंगाई है, बेरोजगारी है, उनके अंदर सरकार पिछड़ी है कुल मिला के जो चीज़ है। मैम आप बताइए। यही कहना है मेरा भी कि सरकार जो है ठीक तरीके से काम करे, तो जो सरकार काम करेगी उसी को वोट मिलेगी। ठीक है, जो सरकार ठीक से काम करेगी उसी को वोट देंगे, और ये कहना है कुछ लोगों का। लेकिन चलिए, यहाँ पर जब हमारी मौजूदगी रही तो कुल मिलाकर ये बात तो समझ में आ गई है कि यहाँ के लोग जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, या तो बीजेपी या तो कांग्रेस या कुछ भी नहीं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सरकार किसी की भी आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं होना है। कुछ लोग यहाँ के काम को देखकर प्रभावित है, कहते हैं कि बहुत सारे काम हुए और काम जो होने वो कई सारे लूप में है, जो काम होंगे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो जब 10 साल एक सरकार को काम दे दिया तो इस बार चेंजेस होंगे। बहरहाल चलिए, रोहतक की जनता का हाल हमने जाना है। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।